किसी ने क्या खूब लिखा है मेरे दोस्त कि मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बहुत ही बेदर्द निगाहें हैं ज़माने की। कि मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बहुत ही बेदर्द निगाहें हैं ज़माने की। तो खुद को बना इस कदर की, दुनिया कोशिश करे तुम्हें पाने की। और इसी जज्बा के साथ मैं आज आया हूँ। और देख सकते हैं आपके अंदर भी कुछ जज्बा भरने का अभी टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे कि कितना हो सकता है। अभी के बज रहे हैं 1:18 हो चुके हैं। और ये सोच से ऊपर है कि भाई आज मैं अभी तक जागा हूँ और वीडियो को एडिट करते करते ये सब करते बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है भाई। अभी आँखों में नींद है पर दिल में जुनून है कि कुछ करना है मुझे। और चलिए करने के लिए ही आया हूँ। आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ, खुद का हेल्प करना चाहता हूँ, उस ऊपर वाले के पास से जब जाना चाहता हूँ तो सुकून के नींद जाना चाहता हूँ। तो चलिए आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं आज? तो हम आज पढ़ने वाले हैं 10th के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आप लोग जान पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चैप्टर का बात कर रहा हूँ। तो मैथ का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? तो आप लोग को भी पता होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ है तो ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिससे आप लोग को 100 मार्क्स से अगर सही से पढ़ लेते हैं तो 30 और 40 मार्क्स का इजीली बन जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं आया यहाँ पे कैमरा के सामने और कुछ बोल के चला गया। नहीं, मैंने भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है और 455 नंबर मेरे भी आए थे। चलिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं कह सकते हैं लेकिन ख़राब भी नहीं हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग 480 प्लस लाएं। आप लोग उस पोजीशन पे जाइए जिस पोजीशन पे मैं जाने से जाता बच गया हूं। चलिए इसी जज्बा के साथ, क्योंकि आप लोग को कुछ करना है, ऐसे आप लोग जा नहीं सकते। क्योंकि आपके मम्मी पापा वेट कर रहे हैं आपके लिए, आपको कुछ बनने के लिए। तो आपके ऐसे ही सो नहीं सकते हैं। मेरे भी आँखों में नींद है लेकिन दिल में जुनून है। चलिए तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम लोग याद कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। अब ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है हमारा बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कोई ज़्यादा भारी ट्रिक नहीं है। चलिए तो हमारा ट्रिक है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अपॉन 2। चलिए अब यहाँ पे अब हमें लेकिन नंबर ऑफ फिंगर्स हम लेंगे कैसे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस ये हाथों का खेल है या फिर हाथों का मैल कहिए, हाथों का जादू कहिए। चलिए इसी का कमाल है। तो देखते हैं अब क्या करना है। तो यहाँ आपको काउंटिंग करना है। कैसे काउंटिंग करना है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। आपको थंब से स्टार्ट करना है, लिटिल फिंगर तक जाना है। थंब पे कितना रखेंगे? तो यहाँ पे थंब पे 0 रख लेंगे, इस पे 1, फिर इस पे मिडिल फिंगर पे कितना हो जाएगा 2, फिर हमारा रिंग फिंगर पे कितना हो जाएगा हमारा 3 एंड हमारा लिटिल फिंगर पे कितना हो जाएगा 4। तो जब ये हम मार्क्स कर लेंगे तो अब हमारे इसके नीचे डिग्री हम मेंशन करेंगे। तो डिग्री आप लोग को किस डिग्री तक पढ़ना होगा ज़रा कमेंट कीजिएगा। तो 90 डिग्री तक। अब 90 डिग्री तक पढ़ना है हमें, तो कितने होंगे टोटल 5। तब इसको हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, जहाँ 0 लिखे थे वहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 30, 45, इस पे लिखेंगे 60 एंड लास्ट वन इज 90। चलिए तब इसको हम लोग साइन 30 का वैल्यू इससे फाइंड करते हैं। अब पहले साइन 0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब साइन 0 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे? 0 के लिए हमने कितना बताया था 0। तो अंडर रूट 0/2। आप लोग भी जानते होंगे कि अगर हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट कितना आता है 0 ही आता है। तो इसका साइन 0 का वैल्यू 0। चलिए अब साइन 30 पे आते हैं। अब जैसा कि आप लोग इस टेबल में देख पा रहे होंगे कि कितना आ रहा है साइन 0 का वैल्यू। आप लोग चेक भी करते जाइएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोग को ये सिर्फ बताऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के कौन कैसा आएगा। आप यहाँ टेबल से चलिए मिलाते चलिए। अब साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा? तो अंडर रूट, अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 30 के लिए कितना आया है 1। तो अंडर रूट 1/2। अब अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 2 का 2, तो यहाँ पे हाफ आ गया। अब चलिए साइन 45 का देख लेते हैं। साइन 45 डिग्री का, तो इसके लिए हम अंडर रूट कितना डालेंगे
2 बट्टे कितना हो जाएगा 2। अब फिर से इसी को अब √2, अब 2 हमारा किससे बना है, तो जब हम √2 को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेम चीज़ को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं sin 60 की ओर। चलिए तब sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √ हम लोग 3 लिखेंगे बट्टे में 2 बराबर इसका हमारा sin 60 का वैल्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे मिला भी सकते हैं कि sin 60 का वैल्यू √3/2 है या नहीं है। अगर है तो कमेंट में यस कीजिएगा और नहीं है तो नो। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि नो होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग sin 90 का वैल्यू मालूम करते हैं। sin 90, चलिए तो sin 90 के लिए हम लोग कितना लिखेंगे 3 के बाद यहाँ तक 3 तक हो चुका था, फिर बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे √4/2। √4 हमारा किसका वैल्यू होता है तो 2 का, तो यहाँ पे 2/2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 1। चलिए तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते भी चलते हैं। ऐसे आप यहाँ पे टेबल में मिला भी दे रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमारे 0 डिग्री, यहाँ पे साइन लिख दे रहे हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए अब हम सबका वैल्यू लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। ये फार्मूला बस आपको कुछ नहीं याद करना है, फार्मूला वो नंबर ऑफ फिंगर से, ऐसा हमको विश्वास है कि आप लोग क्लास 10th का स्टूडेंट तो अब तक तो याद हो गया होगा। और चलिए अब वैल्यू लिख लेते हैं 0, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/2, 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3/2, यहाँ पे आ जाएगा 1। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं हम क्लियरली, कि आप लोग को क्लियरली विजुअल हो ये। चलिए अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तब साइन का वैल्यू हो गया, तब चलते हैं कोस की ओर। कोस में कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, बस जो था साइन के वैल्यू को जहाँ से हम लोग एंड किए थे वहीं से स्टार्ट कर देना है कोस में। तो हम लोग साइन का वैल्यू कहाँ पे एंड किए थे 1 पे, तो अब इधर से चले थे, अब इधर से इधर चलेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, यहाँ पे फिर √3/2, यहाँ पे 1/√2, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 0। ये आप लोग समझ गए होंगे। तब साइन हो गया, कोस हो गया। अब किसकी ओर चलेंगे हम लोग, tan की ओर चलेंगे। तो tan के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो चलिए अब हम लोग इस tan के लिए निकालते हैं। तो tan बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाता है हमारा sin थीटा। आप लोग इसका फार्मूला कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करेंगे। अगर आप एक बार पुट करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मेमोराइज रहेगा। अगर आप उसको कमेंट में 10 बार पुट करते हैं तो आप मान लीजिए कि वो आपका 2026 के लिए तैयार हैं। आप बिना फिर कहीं पे पढ़े उसको जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो हो सके तो कमेंट में 10 बार पुट कीजिए, लेकिन नहीं भी पुट कीजिए तो कोई बात नहीं। चलिए आपको फिर से याद करना हो सकता है। यहाँ हमारा साइन बट्टे कोस होता है। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा का हमारा वैल्यू 0, tan जब 0 का निकालेंगे तो यहाँ पे 1। तो अब जब हम 0 को में हम किसी 1 डिजिट से हम डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखते हैं तो अब हमारा यहाँ पे देख लेते हैं tan 30 का वैल्यू। तो tan 30 का वैल्यू जाएगा 1/2/√3/2। 2 से 2 खत्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका इससे ऊपर वाला का नीचे वाला से और मिडिल वाला का मिडिल से। ये मल्टीप्लाई का रूल आपको पता ही होगा, इतना तो यकीन है मुझे आप लोगों पर। चलिए तब यहाँ पे आ गया कितना 1/√3। तो 1/√3। अब यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है बगल में उससे आप लोग चेक करते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। हम सिर्फ इसको वैसे ही आपको अनुमान के लिए लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 1/√3। अब चलिए नेक्स्ट टाइम चलते हैं tan 45 के वैल्यू पे चलते हैं। तो tan 45 पे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा अब आ जाएगा 1/√2/1/√2। अब इसको हम √2 से √2 ख़त्म, 1/1 आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे आ गया 1। अब कुछ नहीं करना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
तो अब 10 हम लोग 60 चलते हैं, तो 60 में कुछ नहीं करना है। यहाँ ऊपर वाला यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे वाला √3/2 बटे 1/2, तो 2 से 2 मर गया, मर के घर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/1 इज इक्वल टू √3, यानी √3। आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो बगल में टेबल लगाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा अब 1090 की ओर चलते हैं। टेन 90 का वैल्यू देख लेंगे, तो 1090 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 1/0। अब किसी भी डिजिट को हम लोग 1 से, जब हम किसी भी डिजिट को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू आ जाएगा इनडेफिनिट। जैसे कि हम बगल में लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये नोट करने की पॉइंट है कि जब डिजिट अपॉन 0 इज इक्वल टू इनडिफिनिट, और जब हम लोग 0 को, ये 2 रूल आप लोग को याद कर लेना है। 0 को हम लोग डिजिट से यूज करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए तो अब हम 1 को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इनडेफिनिट, तो यहाँ पे हो जाएगा इनडेफिनिट। अब यहाँ पे साइन हम लोग 3 को निकल चुका है, अब कुछ नहीं करना है, अब आगे और भी इजी हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद 10 आ गया, तो अब हम लोग कॉट का लिख लेंगे। कॉट का आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, जस्ट इसका जैसे हम लोग साइन के लिए कोस का इन्वर्स किए थे, इधर से आ गए थे, अब हम लोग 10 में भी इधर से आ जाएंगे। तो 10 में हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी पहले था यहाँ पे ला दिए, फिर ये वाला है तो फिर इसको ला देंगे √3, फिर ये वाला है तो इसको यहाँ पे मिडिल वाला, जो भी 45 रहेगा उसका सब दोनों का वैल्यू समान रहेगा, उसमें इन्वर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। चलिए तब हो गया, यहाँ तक तो हो गया। अब चलिए अब इधर चलते हम लोग, साइन का हो गया, कोस का हो गया, टैन का हो गया, कॉट का हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेक के ऊपर, सेक थीटा, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा। तब सेक किसके बराबर होता है, तो सेक थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा। तो हमारा चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है। तो हमारा सेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। चलिए अब आगे यहाँ पे 1/, जब हम यहाँ पे 3/2 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 2/√3 आ जाएगा। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो नीचे था ऊपर चल जाएगा, तो यानी √2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारा 1/0 यानी इन्फिनिट 1/0। और जब 1 यहाँ पे हमारा, जब साइन 90 हम लोग चेक करेंगे, साइन 90, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग इस साइन 90 का वैल्यू लेंगे तो 1/0, और जब हम लोग किसी भी डिजिट को हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, तो वो हो जाता है इनडिफिनिट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इनडिफिनिट। चलिए अब यहाँ पे हो चुका है, अब चलते हम लोग अपने अंतिम गंतव्य की ओर, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा है कोसेक थीटा। तब इसमें क्या करना है, कोसेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, जैसे हमारा यहाँ पे सेक थीटा कोस थीटा का इन्वर्स होता था, उसी प्रकार हमारा जो कोसेक थीटा हो गया वो होता है हमारा साइन थीटा का इन्वर्स। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1/0 तो कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मिलाते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि वो क्लियर, यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं वो सही सही हो, उससे जो यहाँ पे आप लोग को सही सही डाटा पे गिवन है उससे मिलाते चलना है। और यहाँ पे ट्रिक ये उसको अप्लाई करना है, इसके वजह से दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 0 का वैल्यू इन्फिनिटी, कोसेक 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। और आगे चलते हैं,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे इसको ऊपर लेके चल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/√3 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1/1 = 1। चलिए तब ये हो गया हमारा भाई, देख सकते हैं ना यहाँ पे जो लिखे हैं वो एकदम इसी टेबल में मिल रहा होगा आपको, क्योंकि अगर आप इसको अंगुलियों पे खेल सकते हैं, कभी भी एग्जाम में रहें कहीं पे रहें, आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको जिस टॉपिक पे अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा और हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि थोड़ा आवाज़ में अथी है तो क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और इससे ज़्यादा आवाज़ कर नहीं सकता, क्योंकि अभी जो बगल में सो रहे हैं, इधर एक दीदी हैं वो भी सो रही हैं, बगल में कुछ बच्चे हैं, मेरा ही रूम पार्टनर अभी सो रहा है। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग अपने अंतिम गंतव्य की ओर ले चलते हैं। शुभ रात्रि मेरे दोस्त, बाय बाय, टाटा।